नमस्कार बच्चों। आज हम दूरदृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष को किस तरह से संशोधित कर सकते हैं, यानी ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम है दूरदृष्टि दोष, इसके नाम के विपरीत इसका मतलब है। नाम से हमें पता लग रहा है कि जो दूर की दृष्टि है उसमें कोई दोष आ जाता होगा, कमी आ जाती होगी, परंतु ऐसा नहीं है। दूरदृष्टि दोष उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति को नज़दीक रखी वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। यानी ये याद रखोगे, नाम के विपरीत है, नाम से उल्टा है। देखिए, इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। पहले दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र बनाएंगे, दिखाएंगे कि असलियत में दूरदृष्टि दोष होता क्या है। ये मैंने नेत्र गोलक बनाया है। यहाँ जो मानव नेत्र में लेंस होता है वो भी होता लेंस या अभिनेत्र लेंस इसको बोलते हैं। अब देखिए, नज़दीक रखी वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र, यानी सिर्फ हमें दोष दिखाना है। जो दूर की वस्तुएं हैं वो तो साफ दिखाई दे रही हैं, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। प्रकाश हम आता हुआ दिखाई देंगे नज़दीक रखी वस्तुओं से। एक तो ये, इसमें हम स्केल या फुटे का प्रयोग जरूर करेंगे, नहीं तो लाइन सीधी नहीं लगेगी। ये देखिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो नज़दीक रखी हुई वस्तु है वो हमें साफ नहीं दिखाई देती। वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पे बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, परंतु वो दृष्टिपटल से दूर बनता है, उससे पीछे बन जाता है। ये इस तरह से नज़दीक रखी वस्तुओं से हम प्रकाश आता हुआ दिखाएंगे। स्केल के साथ आपने लाइन लगानी है। ये जो लेंस है, लेंस के बिल्कुल बीच में से ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो आपने मोड़ के दिखानी हैं। और ये इस तरह से हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। ये है दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र। यानी इसमें क्या कमी है ये यहाँ लिख देंगे आप, नज़दीक रखी वस्तु, क्योंकि नज़दीक रखी वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही। और ये है प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बना है, जो प्रतिबिंब बनना चाहिए था दृष्टिपटल पे। यहाँ पे आप दृष्टिपटल या रेटिना भी दिखाओगे, परंतु वो प्रतिबिंब दृष्टिपटल से पीछे बना है। अब देखिए, अब आप इसमें बताओगे, पहले तो आप इसकी परिभाषा बता दोगे, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, बताओगे इसके कारण क्या हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। या तो नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, नंबर फर्स्ट नेत्र गोलक का छोटा होना। ये छोटा हो गया, मान लो ये इतना बड़ा था, जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है वहीं तक नेत्र गोलक हमारा गया हुआ था, तो ये अगर किसी वजह से छोटा हो जाता तो ये पहला कारण है दूरदृष्टि दोष का। और दूसरा इसका कारण है ये जो मानव नेत्र का लेंस है, लेंस की समंजन अक्षमता, समंजन अक्षमता नहीं, लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना। ये फोकस दूरी अधिक होगी है, दूर जाके ये इन किरणों को इकट्ठी करता है। फिर दोबारा से बता रहा हूँ मैं कि इसके दो कारण हैं। एक तो नेत्र गोलक का छोटा होना, और नंबर दो है लेंस का जो फोकस दूरी है वो अधिक होना। अब आता है इसका संशोधन, किस तरह से अगर ये दोष हो जाता है तो उसको किस तरह ठीक किया जा सकता है। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हो, उत्तल लेंस किरणों को मोड़ने का काम करता है, उनको इकट्ठी करने का काम करता है। तो ये किरण हमें नज़दीक इकट्ठी करनी है, इसलिए दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए हम उसके जो चश्मे होते हैं उसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ उसका संशोधन किस तरह से किया जाएगा। उसके लिए आप दोबारा से नेत्र गोलक बनाओगे। ये नेत्र गोलक के अंदर लेंस बना दिया। अब जैसे मैंने बताया कि उत्तल लेंस
किरणों को इकट्ठी करने का काम करता है, इसलिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो हमें इकट्ठी करनी है ना, दूर वो फोकसित हो रही है, नज़दीक फोकसित करनी है, यानी नज़दीक प्रतिबिंब बनाना है। इसी तरह से इनके लगभग बीच से लाइन लगाएंगे और ये है नज़दीक रखी वस्तु। इस नज़दीक रखी वस्तु से प्रकाश आने लग रहा है। इस तरह से ये जो लेंस है ये प्रकाश की किरण को इकट्ठी कर देगा, तो ये यहाँ से आप ऐसे सीधी दिखाओगे, इसके समानांतर किरण दिखाओगे, और फिर ये हमारा जो नेत्र का लेंस है ये फिर इसको इकट्ठी कर देगा, तो इस तरह से हो जाएगा। ये आप एरो लगाने भूलोगे नहीं, ध्यान रखना है इनका। इसी तरह से ऊपर वाली बना देंगे। बिल्कुल इनके बीच में से प्रकाश की किरण मुड़नी चाहिए, ये जो लेंस हैं। इस तरह से ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। यानी अगर हम दूरदृष्टि दोष में किसी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो उत्तल लेंस के प्रयोग से दूरदृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है, और ये प्रतिबिंब दृष्टिपटल पे ही बनेगा। इसका मतलब अब आपको नज़दीक रखी हुई वस्तु भी साफ दिखाई देगी। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। धन्यवाद।